हाँ बेटा, ध्यान दीजिए। हम लोग अकाउंट्स का नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स। बेटा, इस संडे आपकी बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे टेस्ट है। प्रिपरेशन करके रखिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बेटा, कॉन्सेप्ट क्या है चैप्टर का जरा समझिए। सबसे पहली बात, इस चैप्टर में भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज की तरह डिस्क्रिप्टिव प्रॉब्लम रहेंगे। मतलब आपको 2-3 पैराग्राफ में क्वेश्चन दिया रहेगा और आपको उस 2-3 पैराग्राफ के क्वेश्चन को कन्वर्ट करना पड़ेगा जर्नल एंट्री के फॉर्म में। बेसिकली शेयर इशू करने का काम किसका है? तो शेयर इशू करने का काम जो है ये कंपनीज का है। शेयर कौन इशू करता है? तो बेटा, शेयर जो है वो कंपनी इशू करती है। अब शेयर क्या है? तो कंपनी को पैसों की जरूरत है और पैसों की जरूरत को पूरा करने के लिए कंपनी लोगों को ये कहती है कि आप हमारे बिजनेस के बन जाइए ओनर, और अगर आपको बिजनेस का ओनर बनना है तो आप हमारे शेयर खरीद लीजिए। तो हम एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर में हर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और कंपनी जो है वो लोगों को क्या करने वाली है? शेयर्स बेचने वाली है। अब शेयर जो है वो दो तरह के होते हैं। इसके बारे में हम एसपी में डिटेल में पढ़ेंगे, पर यहाँ पे मैं शुरुआत कर रहा हूं तो शॉर्ट में बता रहा हूं कि दो तरह के शेयर कौन से हैं। तो इसमें से एक है बेटा इक्विटी शेयर कैपिटल और दूसरा है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। देखिए, बिजनेस का असली ओनर वो होता है जो रिस्क लेता है, जो सबसे ज्यादा रिस्क लेता है। और सबसे ज्यादा रिस्क लेने वाले जो शेयर होल्डर है उनका नाम क्या है? इक्विटी शेयर होल्डर। क्यों ये रिस्क लेते हैं? क्या है इनमें ऐसा कि हम इनको रिस्की बोल रहे हैं? तो पहला पॉइंट तो ये है कि इनको कभी इनका पैसा वापस नहीं मिलता। मतलब एक बार आपने किसी कंपनी के इक्विटी शेयर खरीद लिए और आपने उस कंपनी से ये कहा कि हमें हमारा पैसा वापस चाहिए, तो कंपनी बोलेंगी सॉरी, हम आपको पैसा वापस नहीं दे सकते। कंपनी तभी पैसा वापस देंगी जब कंपनी बंद होंगी। मतलब अगर मैंने टाटा के शेयर खरीद लिए और मैं टाटा को जाके कहूं कि ये शेयर रखो और मेरे को पैसे दो, तो टाटा बोलेंगे नहीं दे सकते। पैसा तभी मिलेगा जब टाटा बंद होंगी। इसका मतलब ये कि ये पैसा रिफंडेबल नहीं है। और यही कारण है कि सेकेंडरी मार्केट का जन्म हुआ। टाटा कंपनी बोलेंगी हम तो आपको पैसा वापस दे नहीं सकते। लॉजिक समझना, कंपनी चलती है कैपिटल के भरोसे। अगर आप किसी को कैपिटल ही वापस दे देंगे तो फिर उसका बिजनेस कैसे चलेगा? अगर बिजनेस चलाना है तो कैपिटल आपको अपने पास में रिटेन करके रखना पड़ेगा। इसलिए कोई कंपनी कभी कैपिटल वापस करती नहीं। लेकिन अगर हमें कैपिटल चाहिए तो हम क्या करेंगे? तो हम सेकेंडरी मार्केट में जाएंगे। सेकेंडरी मार्केट यानी जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, जहां पे शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। तो हम वहां जाएंगे और कोई दूसरा इन्वेस्टर ढूंढेंगे और उस इन्वेस्टर को कहेंगे कि भाई साहब, आप हमारे बदले में टाटा के शेयर खरीद लो। अगर वो खरीद लेता है तो अब से वो टाटा का शेयर होल्डर हो गया, लेकिन उसने हमको पैसे दे दिए। पर टाटा ने पैसे दिए क्या? नहीं। इसलिए शेयर कैपिटल कैसा कैपिटल है? तो बेटा, शेयर कैपिटल ये परमानेंट कैपिटल है। एक बार ये पैसा कंपनी के अंदर आया तो ये फॉर एवर कंपनी में रहेगा।
कंपनी कभी ये पैसा वापस नहीं करेंगी, उस दिन वापस करेंगी जिस दिन कंपनी बंद हो जाएंगी। अब देखिए, टाटा तो अंग्रेजों के जमाने की कंपनी है, 1907 तब से चल रही है, अब तक बंद नहीं हुई, तो हमको तो पैसा हमारे जीते जी कभी वापस मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब इक्विटी कैपिटल कैसा कैपिटल है? परमानेंट कैपिटल। पर अगर आपको पैसा चाहिए तो आप क्या करो, कोई दूसरा इन्वेस्टर ढूंढो, टाटा के शेयर उसको बेच दो, उससे पैसा ले लो। लेकिन इससे टाटा का कैपिटल अफेक्ट हुआ क्या? नहीं। ये बात कितने लोगों को समझ में आई? तो इक्विटी शेयर कैसा कैपिटल है? परमानेंट कैपिटल। दूसरा, नो फिक्स डिविडेंड। बेटा जैसे बैंक में पैसा जमा करो तो ब्याज मिलता है, वैसे शेयर में पैसा लगाओ तो क्या मिलता है? डिविडेंड। इक्विटी शेयर होल्डर को कोई फिक्स डिविडेंड मिलता नहीं। मतलब वो भले ही कंपनी के ओनर है, लेकिन वो ये नहीं बोल सकते कि तुमने प्रॉफिट कमाया तो उसमें से हमको हिस्सा दो। अगर कंपनी चलाने वाले डायरेक्टर्स को ये लगा कि इनको हिस्सा देना चाहिए तो वो देंगे, अदरवाइज ये क्लेम कुछ भी नहीं कर सकते। यानी अगर मेरे पास में टाटा के शेयर है 25 साल से, और टाटा ने 25 साल प्रॉफिट कमा के मेरे को 1 रुपया भी नहीं दिया, तो मैं क्लेम भी नहीं कर सकता कि मेरे को पैसा चाहिए। मतलब आपको कोई डिविडेंड मिलने की गारंटी है क्या? नहीं। लेकिन वहीं प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शब्द का मतलब ही होता है प्रायोरिटी। आप किसी को प्राथमिकता दे रहे हैं, प्रायोरिटी दे रहे हैं। प्रेफरेंस शेयर को हम किस बात की प्रायोरिटी दे रहे हैं? तो हम इनको बोल रहे हैं कि भैया चिंता मत करो, आपका पैसा रिफंड होगा, वापिस होगा। और हमारे देश में प्रेफरेंस शेयर का पैसा आप मैक्सिमम 20 साल ही रख सकते हो। मतलब नॉर्मली कंपनीज 5 साल 10 साल के लिए प्रेफरेंस शेयर इशू करती है, बट मैक्सिमम अपने देश में कोई कंपनी प्रेफरेंस शेयर का पैसा कितने साल रख सकती है? 20 साल। 20 साल में आपको ये पैसा एनी हाउ वापिस करना ही है, तो आपको ये पैसा रिफंड देना है। इन केस कंपनी बंद होती है तो इक्विटी से पहले पैसा किसको रिफंड दिया जाएगा? प्रेफरेंस को। तो जिसका नंबर पहले लगे, जिसको आप प्रायोरिटी दे, जिसको आप प्रेफरेंस दे, उसको आपने नाम क्या दे दिया? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। दूसरा, इनका डिविडेंड फिक्स है। जिस दिन आप शेयर बेचते हैं उसी दिन बता देते हैं कि हम आपको 10-12% कितना देंगे, और हर साल उतना देना ही पड़ता है। मतलब डिविडेंड के मामले में भी इनको क्या है? प्रायोरिटी है। इनको डिविडेंड दिए बिना आप इक्विटी को दे ही नहीं सकते। मतलब इक्विटी का नंबर हमेशा किसके बाद लगेगा? प्रेफरेंस के बाद। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ज्यादा रिस्क कौन ले रहा है? इक्विटी वाले। तो इसलिए कंपनी के ट्रू ओनर कौन है? इक्विटी वाले। और कंपनी के सेकेंडरी ओनर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को नहीं बोलना। क्यों सेकेंडरी ओनर क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो पैसे वापस लेके जाने वाले हैं ना 20 साल बाद। ओनर पैसा थोड़ी वापस लेता है, ओनर तो तब तक बिजनेस में पैसा लगा के रखता है जब तक बिजनेस खत्म ना हो जाए। ये तो निकल जाने वाले हैं, तो ये कोई एज सच ओनर नहीं है। तो कंपनी के ओनर कौन है? इक्विटी शेयर होल्डर। अब आपको इस चैप्टर में 99% प्रॉब्लम जो देखने को मिलेंगे वो किसके मिलेंगे? इक्विटी। केवल 1% प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेंगे किसके? प्रेफरेंस के। अब बेटा हम इस मुद्दे पे आते कि शेयर कैपिटल के टाइप क्या है। शेयर कैपिटल के टाइप क्या है? शेयर कैपिटल यानी क्या? तो आप लोगों ने 11th में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ा है। बेटा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्लॉज होता है, 6 क्लॉजेस होते हैं मेमोरेंडम में। उसमें से एक क्लॉज होता है कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज ये बोलता है कि कंपनी अपनी पूरी जिंदगी में कितने रुपए के शेयर बेचेंगी, ये आपको मेमोरेंडम में लिखना होता है। और उस कैपिटल को कहा जाता है ऑथराइज्ड कैपिटल, या आप लोगों ने एसपी में पढ़ा होगा ऑथराइज्ड कैपिटल।
इसी का दूसरा नाम है रजिस्टर्ड कैपिटल। इसी का तीसरा नाम है नॉमिनल कैपिटल। तीनों का मतलब सेम है, तीनों सिनोनियम है, समानार्थी शब्द है। लॉजिक समझो बेटा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का एकदम प्राइमरी डॉक्यूमेंट है, जिसको हम बोलते हैं चार्टर ऑफ कंपनी, कंपनी की जन्म कुंडली है ये। और इसमें क्लॉज होता है जिसको कहा जाता है कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज मतलब ये कि आपको ये बताना पड़ता है कि आप जब कंपनी बना रहे हो तो आप कितने रुपए के शेयर बेच के पैसा जमा करोगे। तो मान लीजिए मैंने कहा कि मैं 500 करोड़ रुपए के शेयर बेच के पैसा जमा करना चाहता हूं, तो बेटा मुझे 500 करोड़ रुपए के शेयर बेचने हैं। तो ये शेयर मैं बेचूंगा किसको? देश की जनता को, पब्लिक को। और पब्लिक से जब भी आप डील करते हैं तो आपको उसके लिए सरकार की परमिशन लगती है। तो आपको जनता से 500 करोड़ रुपए लेने हैं तो उसकी ऑथोरिटी आपको चाहिए। ऑथराइज शब्द कहां से आया? ऑथोरिटी से आया। ऑथोरिटी मतलब किसी तरह का अधिकार प्राप्त होना। तो आपको यह अधिकार कौन देगा? तो आपको यह अधिकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देंगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक मिनिस्ट्री है एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, वो देंगी। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने एक आदमी बैठा के रखा है जिसका नाम है आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। वो आपको परमिशन देगा कि आप इतने रुपए के शेयर बेचो। लेकिन ऐसी परमिशन मिलने लग जाए तो फिर मैं 500 करोड़ क्यों लिखूंगा? 5 लाख करोड़ लिख दूंगा कि मेरे को देश की जनता से कितना लेना है, 5 लाख करोड़। तो ये तो फिर ऐसा हो जाएगा, लोग कुछ भी आंकड़े डालने लगेंगे। तो सरकार ने कहा कि भाई साहब ऐसा है कि आप जितना लिखोगे ना उस मेमोरेंडम में, आपको उस पर देनी पड़ेगी स्टैंप ड्यूटी। टैक्स है एक प्रकार का। तो आपको उसके ऊपर क्या देना पड़ेगा? टैक्स। यानी 500 करोड़ लिख दिया मेमोरेंडम में तो 500 करोड़ पे क्या देना पड़ेगा? टैक्स। 5000 करोड़ लिख दिया तो 5000 करोड़ पे क्या देना पड़ेगा? टैक्स। तो आदमी फिर मनमाना फिगर डालेगा क्या? नहीं, वो बोलेगा यार इस पे तो टैक्स लगता, तो उतना ही लिखो जितना जरूरी है। तो अगर मेरे कंपनी को 500 करोड़ रुपया चाहिए तो मैं 500 करोड़ ही लिखूंगा, जबरदस्ती में ज्यादा अमाउंट नहीं लिखूंगा। तो जब आप स्टैंप ड्यूटी पे करते हैं तो ये जिस ऑफिस में पे की जाती है उसको रजिस्ट्रार ऑफिस कहते हैं। लड़का लड़की भाग के शादी करते हैं तो जिस आदमी के सामने जाते हैं वो रजिस्ट्रार होता है। मतलब आप कभी जाइए रजिस्ट्रार ऑफिस, अपना जो महात्मा गांधी का पुतला है उसके पास में विविधा करके एक बिल्डिंग है, उसमें रजिस्ट्रार ऑफिस है। वहां पे ना जमीनों की खरीदी बिक्री होती। तो वही रजिस्ट्रार जो जमीनों की खरीदी बिक्री करता है वो लोगों की शादियां भी लगाता है। तो उसके वहां पे गट्ठा लगा हुआ होता है पूरा नोटिस, और उसमें पूरे गांव के जोड़ पे आपको मिल जाएंगे कि जो शादी की तैयारी में है। तो ऐसा आपको कभी अड़ोस पड़ोस में किसी पे शक हो तो वहां जाके चेक कर लो, वहां पूरा रिकॉर्ड मिल जाता। वो सब पब्लिक रिकॉर्ड रहता है, ऐसा बाहर ही लटका रहता पूरा गट्ठा, और उसमें सब जोड़ पे मिलते हैं आपको। तो रजिस्ट्रार मतलब आप क्या करवा रहे? रजिस्ट्रेशन करवा रहे। ठीक है, तो रजिस्टर्ड कैपिटल। और बेटा ये कैपिटल केवल ऑन पेपर है, कागज पे है। मतलब आपको अभी 1 रुपया भी नहीं मिला। पैसा तो तब मिलेगा जब पब्लिक के बीच में जाओगे, जनता को कन्विंस करोगे, पब्लिक आपकी बातों से कन्विंस हो जाएंगी और आपको पैसा देंगी, वो तो बात की बात है। अभी तो सारा खेल कागज पे है। तो ये कैसा कैपिटल हो गया? नॉमिनल, नाम मात्र का। फिर आपको लगा कि 500 करोड़ रुपए की एकदम से जरूरत नहीं है, अभी अपने को 100 ही करोड़ चाहिए। तो आपने जनता के बीच में बेचने के लिए 500 में से कितने करोड़ के शेयर इशू किए? 100 करोड़। अब आप 100 करोड़ के शेयर इशू कर रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा? इशूड कैपिटल, कि भाई हमने इतने शेयर बेचने को निकाले। अब आपने 100 करोड़ के शेयर बेचने को निकाले, पर जनता को भी, पब्लिक को भी तो आपका प्लान पसंद आना चाहिए। अगर पब्लिक को प्लान पसंद आ गया और उन्होंने पूरे 100 करोड़ के शेयर खरीद लिए तो अच्छी बात। पर पता चला कि 10 करोड़ के शेयर खरीदने के लिए तो कोई ऑफर ही नहीं आया,
90 करोड़ रुपए के शेयर खरीदने के लिए ऑफर आ गया। मतलब आप चाहते थे कितने शेयर बेचना, 100 करोड़, तो आपने इशू कर दिए 100 करोड़, वो कहलाया इशूड शेयर कैपिटल। पर आपके पास एप्लीकेशन आई 90 करोड़ की, तो आप इसको कहेंगे सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। मतलब जनता ने इसको सब्सक्राइब किया, जनता ने कहा कि ठीक है हमको इंटरेस्ट है, हम 90 करोड़ आपको देने को तैयार है, तो 10 करोड़ हो गया अनसब्सक्राइब्ड। मतलब जनता ने इसको खरीदने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, तो ये क्या हो गया, अनसब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। तो सब्सक्राइब यानी कि जो पब्लिक इंटरेस्ट दिखा रही है कि हम शेयर खरीदना चाहते हैं, और अनसब्सक्राइब मतलब पब्लिक का कोई इंटरेस्ट नहीं है, नहीं हम शेयर खरीदना नहीं चाहते। अब आपने 90 करोड़ रुपए के शेयर लोगों को खरीदने को कहा, लोगों ने 90 करोड़ रुपए के शेयर सब्सक्राइब कर लिए, लेकिन उसमें से पैसा आया केवल 80 करोड़। तो आप कहेंगे कि सब्सक्राइब शेयर में से, या फिर ऐसा मान लीजिए कि 90 करोड़ के शेयर आपको पब्लिक ने सब्सक्राइब किए, आपने सोचा कि अभी 90 करोड़ का काम नहीं है, 80 करोड़ का ही काम है, तो आपने 90 करोड़ में से कितना पैसा लोगों से मंगाया, 80 करोड़। तो जो 80 करोड़ रुपए आपने मंगाए, इसको हम कहेंगे कॉल्ड अप कैपिटल। क्या बोलेंगे बेटा, कॉल्ड अप। शब्दों पे गौर कीजिए, पहला वाला जो था वो नॉमिनल, रजिस्टर्ड या ऑथराइज था, कागज पे खेल था पूरा, कोई 1 रुपया भी नहीं आया था। फिर आपने सोचा 100 करोड़ के बेचने को निकालते, बेचने को निकाला मतलब इशू किया। फिर वो जो बेचने को निकाला उसमें से पब्लिक ने इंटरेस्ट दिखाया 90 करोड़ में, सब्सक्राइब किया, अप्लाई किया कि हमको 90 करोड़ के शेयर चाहिए, तो पब्लिक की तरफ से आपको क्या आ गया, सब्सक्रिप्शन आ गया, एप्लीकेशन आ गई। लेकिन आपको लगा कि 90 करोड़ का भी अभी काम नहीं है, 80 करोड़ का ही काम है, तो आपने कितना कॉल किया, तो 80 करोड़ ही कॉल किया, यानी 10 करोड़ अभी भी कॉल करने का रह गया, तो इसको हम कहेंगे अनकॉल्ड कैपिटल। पैसा मंगा लिया तो कॉल्ड कैपिटल, पैसा नहीं मंगाया तो अनकॉल्ड। अब आपने पैसा मंगाया, पर सामने वाले ने देना भी तो चाहिए। एप्लीकेशन तो बहुत लोग कर देते, पर जब पैसा देने की बारी आती तो कई लोग नहीं देते। तो मान लो 80 करोड़ रुपए आपने कॉल किए, उसमें से 79 करोड़ आपके पास में नगद आ गए, तो आप कहेंगे कि ये पेड अप कैपिटल है। मतलब लोगों ने इसके लिए बाकायदा हमको पैसा दे दिया है। और 1 करोड़ रुपए मांगने पे भी लोगों ने नहीं दिए, तो इसको हम कहेंगे कॉल्स इन अरियर। मतलब हमने मांगा पर लोगों ने हमको पैसा नहीं दिया, तो ये कहलाएगा कॉल इन अरियर। तो बेटा देखिए, एक बेसिक स्ट्रक्चर आपके सामने है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आपको जितने शेयर बेचने की परमिशन दी गई वो ऑथराइज कैपिटल, उसमें से आपने जो बेचने को निकाला वो इशूड कैपिटल, उसमें से जनता ने जिसको खरीदने में इंटरेस्ट दिखाया वो सब्सक्राइब कैपिटल, उसमें से आपने जो पैसा मंगाया वो कॉल्ड अप कैपिटल, और जो सचमुच पैसा हाथ में आया वो क्या है, पेड अप कैपिटल। तो अकाउंटेंसी में किसका इंपॉर्टेंस रहेगा, पेड अप कैपिटल, क्योंकि जो पैसे हाथ में आए उसी की जर्नल एंट्री बनेंगी। मतलब अपने को जो हिसाब किताब लिखना है वो मैक्सिमम हिसाब किसका लिखना है, पेड अप कैपिटल। लेकिन ये जो बात आपको समझाई, इस पे भी पेपर में क्वेश्चन आता है, तो वो हमको करके देखना है। पहले बोलो ये कितने लोगों को समझा। तो हम इसी कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन नंबर 2 ले रहे हैं। अब ये आपको मेरे साथ साथ सिस्टमेटिक लिखना है। क्वेश्चन 2 कहता है बेटा, आलोकनाथ लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विथ ऑथराइज कैपिटल ऑफ ₹30 lakh डिवाइडेड इनटू 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। मतलब जब कंपनी ने अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाया
तो उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी ने 30,000 शेयर रजिस्टर्ड करवाए 100 रुपए वाले, और ये कहा कि हम जनता से कितना रुपया कलेक्ट करना चाहते हैं, तो हम 30 लाख कलेक्ट करना चाहते हैं। तो बेटा यह आपने रजिस्टर करवाया मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, तो यह हो गया आपका रजिस्टर्ड कैपिटल या ऑथराइज कैपिटल। तो इसका एक चार्ट बनाना है। क्वेश्चन नंबर 2, रजिस्टर्ड पेज के सेंटर में लिखना नॉमिनल या ऑथराइज्ड कैपिटल। रजिस्टर्ड, नॉमिनल या ऑथराइज कैपिटल 30,000 इक्विटी शेयर ईच ऑफ ₹100। हमने आरओसी के ऑफिस में 30,000 इक्विटी शेयर रजिस्टर्ड करवाए 100 रुपए के रेट से। तो हमको अथॉरिटी मिल गई कि हम जनता के बीच में जाके 30 लाख रुपए कलेक्ट कर सकते हैं। पब्लिक के बीच जाके हम 30 लाख रुपया कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया बेटा आपका ऑथराइज कैपिटल। फिर ये दो हिस्सों में बटेगा, इसको दो पार्ट में बांटेंगे। इशूड शेयर कैपिटल और अनइशूड शेयर कैपिटल, दो हिस्सों में बांटिए। मुझे 30 लाख रुपए में से जितने पैसे की जरूरत रहेंगी, मैं बोलूंगा उतने ही शेयर मैं जनता के बीच में बेचूंगा। तो जो शेयर मैंने बेचने को निकाले वो इशूड, और जो मैंने बेचने को नहीं निकाले वो अनइशूड। कंपनी इशूड 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। कंपनी ने 20,000 इक्विटी शेयर बेचने को निकाले, कितने रुपए वाले? 100। तो यहां पे लिखिए 20,000 इक्विटी शेयर ईच ऑफ ₹100, यानी 20 लाख रुपए के शेयर मैं बेचना चाहता हूं। बेटा मैं 30 लाख में से 20 लाख के शेयर बेचना चाहता हूं, मतलब मैं 10 लाख के अभी बेचना नहीं चाहता। तो वो किस कैटेगरी में चले जाएंगे? अनइशूड में। तो यहां पे लिखिए 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, 10 लाख रुपए, ये मेरा अनइशूड शेयर कैपिटल है। अब हम आते हैं बेटा शेयर की प्राइसिंग पे। ये बात चल रही है किसकी? शेयर कैपिटल की। और शेयर की जब प्राइसिंग की बात होती है तो ऊपर अगर मार्जिन में 2 लाइन जगह हो तो वहां पे लिख लेना प्राइस ऑफ शेयर। ऊपर मार्जिन में प्राइस ऑफ शेयर 3 तरह की होती है, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। ऊपर मार्जिन में लिख के रखना प्राइस ऑफ शेयर। बेटा अगर मैं 100 रुपए का शेयर 100 रुपए में बेचूं तो मैं कहूंगा वो एट पार है। एट पार
यानी कि 100 की चीज 100 में ही बेची। लेकिन अगर मेरी कंपनी रेप्यूटेड है और मैं अपना शेयर ज्यादा कीमत में भी बेच सकता हूं, लाइक 100 का शेयर मैंने 150 में बेचा तो मैं 50 रुपए ज्यादा में बेच रहा हूं, तो उसको मैं कहूंगा एट प्रीमियम, कि मैं अपना 100 रुपए का शेयर 150 रुपए में बेच पा रहा हूं। लेकिन अगर मेरी कंपनी नई नई है, लोग उसको पहचानते नहीं हैं और मेरे शेयर इजीली खरीदने को तैयार नहीं है, तो मैं लोगों को डिस्काउंट भी दे सकता हूं कि यार मैं नया हूं, आप मेरे पे भरोसा करो, एक काम करो, मेरा 100 का शेयर आप 80 में ले लो। तो मैं अपना 100 का शेयर सामने वाले को 80 रुपए में देने को तैयार हो गया। ये क्या है? एट डिस्काउंट। तो शेयर की प्राइसिंग कितने तरीके से दिखाई जा सकती है? 3। अगर 100 का शेयर 100 में बेचा एट पार, अगर 10 का शेयर 10 में बेचा एट पार, 100 का शेयर 150 में बेचा एट प्रीमियम, 10 का शेयर 15 में बेचा एट प्रीमियम, अगर 100 का शेयर 80 में बेचा एट डिस्काउंट, 10 का शेयर 8 में बेचा एट डिस्काउंट। बेटा इस प्राइसिंग से जो क्रिएट हो रहा है वो क्या है? प्रीमियम। उसका आपके शेयर कैपिटल का से कोई लेना देना नहीं है, वो एक अलग अकाउंट ट्रीट किया जाता है। तो पढ़िए उसके बारे में क्या लिखा है कि हमने 100 रुपए का शेयर इशू किया एट अ प्रीमियम ऑफ 20 रुपीज पर शेयर। मतलब हमने कहा कि हम 100 का शेयर बेचेंगे, लेकिन कितने में बेचेंगे? 120। तो ये जो 20 रुपए आपको एक्स्ट्रा के मिलेंगे वो आपका कहलाता है सिक्योरिटी प्रीमियम। शेयर को सिक्योरिटी बोलते हैं और सिक्योरिटी पे मिलने वाला एक्स्ट्रा का पैसा क्या कहलाता है? सिक्योरिटी प्रीमियम। ये एक अलग अकाउंट की तरह ट्रीट किया जाता है, करके उसको इस कैपिटल के कैलकुलेशन में दिखाते नहीं, उसको साइड में रखते, उसको इस कैलकुलेशन का पार्ट बनाते नहीं है। अब जो इशूड है उसकी दो कैटेगरी बनेंगी। हमने जनता के बीच में अपने शेयर बेचने को रख दिए। अब ये पब्लिक की इच्छा पे डिपेंड है कि वो हमारे कितने शेयर खरीदती है। तो शेयर खरीदने के लिए उनको हमारा एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, और जब कोई हमारा एप्लीकेशन फॉर्म भरेगा तो हम कहेंगे कि उसने हमारे शेयर को सब्सक्राइब किया। तो यहां से दो कैटेगरी निकलेंगी, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल और अनसब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। यहां से शेयर कैपिटल की दो कैटेगरी बन गई कि मैं तो चाहता था कि मेरे 20 लाख रुपए के शेयर बिक जाए, पर मेरे 20 लाख रुपए के शेयर के बिकने की कंडीशन जनता की इच्छा पे निर्भर है। अगर पब्लिक रिस्पॉन्ड करेंगी तो बिकेंगे, रिस्पॉन्ड नहीं करेंगी तो नहीं बिकेंगे। तो यहां क्या लिखा है पढ़िए। कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 16,000 इक्विटी शेयर। जनता के तरफ से रिस्पांस आया कितने शेयर के लिए? 16। हमने कितने शेयर बेचने को निकाले थे? 20। तो अगर 16 के लिए रिस्पांस आया तो 16,000 इक्विटी शेयर ईच ऑफ ₹100, 16 लाख रुपए। बेटा ये 16 लाख रुपए बन गया अपना सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। और 4,000 शेयर खरीदने में लोगों ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, तो ये 4 लाख रुपए बन गए अपने अनसब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। 4 लाख हो गया अपना अनसब्सक्राइब, जनता ने उसको खरीदने में इंटरेस्ट दिखाया नहीं। फिर सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल की दो कैटेगरी बनेंगी। कॉल्ड अप शेयर कैपिटल और अनकॉल्ड
शेयर कैपिटल। अब बेटा ये जो 16,000 शेयर पब्लिक ने सब्सक्राइब किए, जनता की तरफ से रिस्पॉन्स आया, तो मुझे इस पे मंगाने हैं 100 रुपए। लेकिन अगर मैंने पूरे 100 रुपए नहीं मंगाए, 80 ही रुपए मंगाए, तो मैं कहूंगा 80 रुपए के हिसाब से मेरा कॉल्ड अप कैपिटल, और जो 20 रुपए मैंने नहीं मंगाए वो क्या है, अनकॉल्ड, मंगाया ही नहीं। कंपनी ऐसा क्यों करती है? तो कंपनी जरूरत के हिसाब से पैसा मंगाती है, जितनी आवश्यकता है उतना पैसा मंगाएंगे। अननेसेसरी पैसा मंगाएंगे तो शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन बढ़ेंगी, उसको लगेगा कंपनी ने एकदम से पैसा ले लिया तो वो जल्दी जल्दी कमाने लगे और हमको डिविडेंड दे। तो इसलिए हम पैसा उतना ही मंगाते हैं जितना जरूरी है। तो लिखा कि वेयर अलॉटेड द शेयर कंपनी रिसीव्ड अप्लीकेशन मनी 30 रुपए, अलॉटमेंट मनी 40 रुपए, जिसमें प्रीमियम के भी 20 रुपए मंगा लिए। इसका मतलब इसमें 20 रुपया शेयर का है और 20 रुपया प्रीमियम का है। और उसके बाद में फर्स्ट कॉल मनी 30 रुपए। थोड़ा हिसाब देखो, ये 30 रुपए, ये 20 रुपए कितने हो गए, 50 रुपए, ये 30 रुपए कितने हो गए, 80 रुपए। मतलब कंपनी ने कितने पैसे कॉल किए, 80 रुपए। रहा प्रीमियम, तो उसका हिसाब हमेशा अलग से होता है। प्रीमियम के हिसाब को कभी कैपिटल के हिसाब में मिक्स नहीं करेंगे। तो आपने लोगों से कितना पैसा मंगाया, 80, वो भी टुकड़े टुकड़े में। पहले बोला कि हमारा फॉर्म फिलअप करोगे तो उसके साथ कितना दे दो, 30 रुपए। अगर हमने फॉर्म चेक किए सब कुछ सही रहा तो हमने बोला अलॉटमेंट पे दे दो 20 और प्रीमियम के भी दे दो 20। तो अलॉटमेंट मतलब जैसे आप कॉलेज में एडमिशन लेते तो आप अप्लीकेशन फॉर्म भरते, कॉलेज में सीट है 100, अप्लीकेशन आ गई 500, तो कॉलेज 500 लोगों को तो सीट अलॉट नहीं कर सकता, तो 400 लोगों की रिजेक्ट हो जाएंगी, 100 लोगों को ही सीट मिलेंगी। तो ये क्या है, अलॉटमेंट है। कंपनी का भी ऐसा ही है, उसके पास में लिमिटेड शेयर है और लिमिटेड शेयर को लोग खरीदना चाहते हैं, तो कंपनी क्या करेंगी कि जब एप्लीकेशन आएंगी तो जिनको जरूरी है उनको ही अलॉट करेंगी। यहां तो ऐसा है कि हमने 20 बेचने को निकाले, हमको 16,000 की एप्लीकेशन आई, तो हम तो चाहेंगे कि हम सबको ही शेयर अलॉट कर दें। तो हमने पैसा टुकड़े टुकड़े में मंगाया, पहले एप्लीकेशन के साथ, फिर अलॉटमेंट के साथ, और फिर जैसे जरूरत पड़ी हम कॉल करते गए, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल वगैरह इस तरीके से। तो हमने पहला कॉल किया, तो ये तीनों को जोड़ा जाए तो कंपनी ने पैसा कितना मंगाया, 80, और प्रीमियम का कितना मंगाया, 20। बट प्रीमियम के हिसाब को कैपिटल के हिसाब में कभी मिक्स करने का नहीं। तो कंपनी ने 80 रुपए मंगा लिए, ये कंपनी का क्या है, कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल कर लिया। 16,000 शेयर पे 80 रुपए कॉल कर लिए, मतलब 12,80,000 ये कंपनी का कॉल्ड अप कैपिटल हो गया। बेटा जो कैपिटल कंपनी ने कॉल ही नहीं किया वो है 20 रुपए। 16,000 शेयर पे 20 रुपए के हिसाब से 3 20, तो ये जो 3 20 है ये कंपनी का कैसा कैपिटल है, अनकॉल्ड। कंपनी ने कहा कि जब जरूरत पड़ेगी तब मंगाएंगे, आज तो इतना पैसा मंगा लो। फिर इसकी दो कैटेगरी बनेंगी, पेड अप शेयर कैपिटल और कॉल्स इन अरियर। बेटा इसको आप कह सकते हैं अनपेड शेयर कैपिटल। कॉल्स इन अरियर
को ही आप कह सकते हैं अनपेड शेयर कैपिटल। अब मैंने लोगों से 12,80,000 रुपए कॉल किए कि भाई हमारी कंपनी को इतने पैसों की आवश्यकता है, तो आप सब लोगों ने अप्लाई किया था, तो सब लोग हमको 80-80 रुपया भेजो, तो आपके पास में 12,80,000 आ गए। ये जो 12,80 आए, इसमें से किसने पैसे दिए, किसने पैसे नहीं दिए? तो लिखा है द डायरेक्टर हैव नॉट मेड द फाइनल कॉल। ये फाइनल कॉल जो मेड नहीं किया वही क्या बन गया? अनकॉल्ड। ऑल मनी वेयर रिसीव्ड, सारे पैसे मिले, एक्सेप्ट वन शेयर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर हु डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल। और हमारा फर्स्ट कॉल कितने रुपए का है? 30। तो बेटा 100 शेयर पे आपको 30 रुपए के हिसाब से पैसा नहीं मिला, यानी आपको 3,000 रुपए नहीं मिले। ये जो 3,000 नहीं मिले, ये अनपेड शेयर कैपिटल है। आपने लोगों से कहा कि 12,80,000 पेड करो, उसमें से एक आदमी आपको ऐसा मिला जिसने कितने रुपए पे नहीं किए? 3,000 पे नहीं किए। मतलब आपने कॉल किया, सामने वाले ने कॉल का पैसा नहीं दिया। अरियर यानी बाकी रहना, कॉल यानी मंगाना। तो मैंने पैसा मंगाया पर इन अरियर बाकी रह गया, सामने वाले ने मेरे को ये पैसा नहीं दिया। मतलब 12,80 में से 3 नहीं दिए, तो 12,80 में से 3 माइनस कर दो, तो आपके हाथ में 12,77,000 आ गए। तो जो 12,77 अपने हाथ में आ गए वो क्या है? पेड अप शेयर कैपिटल। मतलब इतना पैसा जनता ने मांगने पे दे दिया। अब उन्होंने कहा कि शो डिफरेंट कैटेगरी इन बैलेंस शीट। कहता है कि ये पूरा चार्ट आप कहां दिखा दो? बैलेंस शीट में दिखा दो। तो अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। एक 10-12 लाइन का फॉर्मेट बनाइए। अब बेटा ये इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट में लाइए। हमारा ऑथराइज कैपिटल है 30,000 इक्विटी शेयर, ईच ऑफ ₹100। तो ये इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट की लाइबिलिटी पे लाओ। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल 30,000 शेयर, ईच ऑफ ₹100, 30 लाख। लेकिन बेटा ये 30 लाख केवल कागज पे है, एक्चुअल में पैसा नहीं आया। तो इसको डबल लाइन से बंद करना। अकाउंटेंसी का एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ डिस्क्लोजर।
प्रिंसिपल ऑफ डिस्क्लोजर कहता है कि जितनी भी महत्व की बातें हैं वो सब आप शो करो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो हम ये शो कर रहे हैं, पर ऑथराइज कैपिटल आपके हिसाब में नहीं आएगा। हिसाब में चीजें तब आती है जब उसमें पैसा इन्वॉल्व हो, और पैसा किस लेवल पे इन्वॉल्व हुआ, पेडअप के लेवल पे, तो हिसाब में तो पेडअप आने वाला है। फिर आगे बढ़िए, तो हमने इसमें से 20 लाख रुपए के शेयर इशू किए, तो यहां पे लिखेंगे इशूड शेयर कैपिटल 20,000 शेयर 100 रुपए वाले 20 लाख के, डबल लाइन से क्लोज कीजिए। बेटा आपके शेयर इशू करने से कुछ नहीं होता, आपने शेयर इशू किया, पब्लिक ने पैसा भी देना चाहिए, तो ये भी केवल कागज पे है, डबल लाइन से क्लोज कीजिए। उसके बाद है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, लोगों ने 16,000 शेयर सब्सक्राइब किए। सब्सक्राइब करने से भी कुछ नहीं होता, अभी भी पैसा हाथ में नहीं आया, डबल लाइन से इसको भी क्लोज कीजिए। सब्सक्राइब के बाद में है कॉल्ड अप कैपिटल 1280, तो यहां पे लिखिए कॉल्ड अप कैपिटल 16,000 शेयर ईच ऑफ ₹100 कॉमा ₹80 कॉल्ड अप। कॉल्ड अप शेयर कैपिटल हमने 16,000 शेयर में से 16,000 शेयर पे 100 रुपए में से 80 रुपए कॉल किए हैं, तो हमारा जो कॉल्ड अप कैपिटल है, जो हमने पब्लिक से पैसा मंगाया है, वो कितना है, 12,80,000। डबल लाइन से क्लोज कीजिए। फिर लिखिए पेड अप शेयर कैपिटल, अंडरलाइन कीजिए, उसमें लिखिए कॉल्ड अप शेयर कैपिटल 1280 है। हमने जो पैसा लोगों से कॉल किया वो कितना है, 1280, पर उसमें से एक इंसान ऐसा है जिसने हमको 3,000 नहीं दिए, जो कि क्या है, कॉल इन अरियर। हमने कॉल किया, सामने वाले ने पैसा नहीं दिया, तो माइनस कर दीजिए कॉल इन अरियर। तो आपका पेडअप कैपिटल हो गया 1277। पेडअप कैपिटल 12,77। आपके चार्ट में भी पेडअप कैपिटल कितना है, 1277। लेकिन इस पूरी प्रोसेस में आपको 20 रुपए और मिले हैं, मतलब ये 1277 तो आपको मिले ही मिले हैं, ऊपर से 20 रुपए आपको प्रीमियम के भी मिले हैं, जो आपके प्रॉब्लम में लिखा है कि हमको अलॉटमेंट के टाइम 20 रुपया प्रीमियम मिला है। तो हमारे 16,000 शेयर पे हमको सिक्योरिटी प्रीमियम मिला है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 16,000 शेयर पे 20 रुपए मिले।
तो हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया 320। बेटा ये पूरे ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू चलते हैं, मतलब ये सारा पैसा हमारे बैंक अकाउंट में आया है 15,97,000। तो बैलेंस शीट के असेट पे लिख दो बैंक अकाउंट 15,97,000। तो बेटा बैलेंस शीट में आप देखिए सब लेफ्ट वाली चीजें आई है। यहाँ पे जितना भी इस चार्ट में लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है वो सारा कहाँ जा रहा है, आपकी बैलेंस शीट में। सबसे पहले आपने दिखाया ऑथराइज शेयर कैपिटल, फिर उसमें से जो बेचा वो इशूड, पब्लिक का रिस्पॉन्स आया वो सब्सक्राइब, आपने जो मंगाया वो कॉल्ड अप, लोगों ने जो एक्चुअल में पे किया वो हो गया पेड अप। बोलिए बेटा कितने लोगों को ये बात आ रही है समझ। तो एक प्रॉब्लम आप करेंगे, प्रॉब्लम नंबर 1। ये वाले प्रॉब्लम में आपको बैलेंस शीट पूछी है, मुझे समझाना था तो मैंने चार्ट बना के पूरा बैलेंस शीट बनाया। अब आपको समझ गया और आप डायरेक्ट बैलेंस शीट बना सकते हैं, तो आप डायरेक्ट बैलेंस शीट बनाइए। बेटा चेक करो, सबसे पहले तो हमने 2,50,000 इक्विटी शेयर बेचे, सॉरी रजिस्टर किए 10 रुपए वाले, मतलब ये 25 लाख हो गया आपका ऑथराइज शेयर कैपिटल। डबल लाइन से क्लोज करेंगे। जब तक आपकी डबल लाइन चल रही है तो शुरू के 3 फेज में आपको शेयर एट पार ही दिखाने हैं, 10 10 10। फिर आपने इसमें से 1.5 लाख इक्विटी शेयर इशू किए 10 रुपए वाले, यानी 25 लाख आपका इशूड कैपिटल डबल लाइन से बंद। सॉरी 15 लाख रुपए आपका इशूड कैपिटल वो डबल लाइन से बंद। फिर बेटा इस इशू में से सब आपका ऑथराइज हो गया, इशूड हो गया। अब आप पैसा क्या करेंगे, जनता से सब्सक्राइब करवाएंगे, जनता उसको अप्लाई करेंगी। जनता ने कितना अप्लाई किया, 1,20,000, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 लाख रुपए आपका हो जाएगा सब्सक्राइब, डबल लाइन से क्लोज। फिर इसमें से आपने जो कॉल किया वो क्या है, कॉल्ड अप। अब हम 3 बार में पैसे मंगा रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 3 और बचा हुआ पैसा फाइनल कॉल पे। फर्स्ट कॉल ही हमारा क्या है, फाइनल कॉल, तो बचा हुआ पैसा कितना है, 4। ये वाली लाइन पढ़िए तो इसमें क्या लिखा है, द कंपनी डिड नॉट मेक फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, मतलब कंपनी ने ये वाले पैसे कॉल किए ही नहीं। तो इसका मतलब कंपनी ने कॉल किया है केवल 3 और 3 6 रुपए, और ये 6 रुपए कितने शेयर पे कॉल किए हैं, 1,20,000, यानी 1,20,000 को आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 720। तो बेटा ये 720 आपका क्या हो गया, कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल हो गया 720। अब कॉल्ड अप में से पेड अप निकालना है, तो आपको कॉल्ड अप में से क्या माइनस करना है, कॉल इन अरियर। कॉल इन अरियर ये दिया है कि एक व्यक्ति ने 10,000 शेयर पे अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए, मतलब उसने 10,000 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से 30,000 रुपए नहीं दिए। तो आप इसी में से कॉल इन अरियर माइनस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 690 या आपका क्या है, पेड अप शेयर कैपिटल। यानी आपके हिसाब में जो आने वाला है वो 690 है, और आपको बैंक अकाउंट के रूप में भी जो दिखाना है वो कितना है, 690। कितने लोगों ने ऐसे ही किया है।
ठीक, कितने लोगों को ये समझ में आया कि ऐसा करना है? ओके, ठीक है बेटा, बाकी कर ले।